कश्मीर धरती का स्वर्ग, यहाँ पे पानी बर्फ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन ये क्या न्यूज़ है, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल कहता है कि शायद शायद जम्मू कश्मीर को इस गर्मियों में पानी की किल्लत झेलनी पड़ सकती है। तो अब वार्मेस्ट विंटर जो जम्मू कश्मीर ने झेला है, क्लाइमेट क्राइसिस इनके ऊपर भी मंडरा रहा है। तो 1000 MCQ साइंस के नए नवेले एकदम बढ़िया तड़कते भड़कते आपको करवाए जाएंगे। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कवर्ड, वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, मात्र 200 रुपये के। जिन्होंने 10,000 MCQ का कोर्स लिया है उनको ये कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लास जो है वो 5 मार्च से शुरू होगी। तो भाई कश्मीर में बर्फ़ गिरने लगी 2 महीने बाद, ड्राई स्पेल, बताइए कश्मीर में अब जाके बर्फ़ गिरी है। तो फिलहाल तो यही है कि जो शॉर्टेज ऑफ वाटर दिख रहा है समर में, उससे थोड़ी रिलीफ। लेकिन सीएम साहब ये कह रहे हैं कि देखिए क्राइसिस तो है, और जितने भी जम्मू कश्मीर के वासी हैं वो अब पानी को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। पंजाब में ऐसा ही हुआ, आज ग्राउंड वाटर बिल्कुल नीचे चला गया है। अगर स्नोफॉल नहीं होगी तो फिर पानी की किल्लत हो सकती है और कश्मीरियों में डर हो सकता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि माउंटेन टॉप्स पे, पहाड़ पे बर्फ़ रहे, फिर जब वो पिघले तो पानी के स्वरूप में पिघले, और इरिगेशन के लिए, हाइड्रो पावर के लिए और पीने के लिए हमको पानी अवेलेबल हो, पर्याप्त मात्रा में पानी जो है वो हो। ठीक है, अब कितना ड्राई रहा है इस बार का विंटर, सर्दियां। ड्राई मतलब जब बारिश ही ना हो, पानी ही बिल्कुल मतलब सूखा सूखा। तो हमने स्नोफॉल देखी दिसंबर में, जनवरी में, ठीक है। फिर सूरज बहुत तेजी से आ गया तो बर्फ पिघल गई। टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल रहा। अभी आईएमडी ने कहा है कि मेरे दोस्त मार्च से मई तक हीट वेव चलेंगी। ठीक है, आईएमडी का प्रेडिक्शन यही है कि फरवरी के एंड में स्नो गिरेगी। प्रेसिपिटेशन 25 फरवरी से होगा, मतलब हो रहा है, इनफैक्ट स्नोफॉल तो हो ही रही है। तो डेफिसिट जो है वो 80% का था, मतलब 80% इस बार बर्फ या पानी नहीं रहेगा। अब वो 42% पे आ गया, यानी कि आधा तो कम हो गया। अच्छी बात है। गुलमर्ग जहां पे मैं गया था, मैं पूरा कश्मीर गया, मजा आ गया यार, कश्मीर से सुंदर कुछ भी नहीं है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हैं वो 22 फरवरी से शुरू होने थे, पोस्टपोन हो गए हैं। क्यों? अबे स्लोप पे बर्फे नहीं है तो कहां से खेलो इंडिया होगा, कहां से जो स्पोर्ट्स है वो खेले जाएंगे। सिर्फ 113 सेंटीमीटर ऑफ स्नो 25 फरवरी से लेकर अभी तक आईएमडी ने कहा है, बहुत ही कम है। और आप देख सकते हैं, जिनको डेटा जानना है वो आप देख सकते हैं कितने मिलीमीटर जो है, जो इन डेटाज में इंटरेस्टेड रहते हैं आराम से पॉज करके इसको देख लीजिएगा कि अलग अलग जम्मू कश्मीर में कहाँ कितनी स्नो गिरी है। तो सीएम कहते हैं कि देखिए ड्राई विंटर जो है वो एक रीसेंट फिनोमेना नहीं है, ये कई सालों से बिल्डअप होता जा रहा है। सरकार एक नया अप्रोच लेगी, प्रोएक्टिव अप्रोच लेगी, ताकि कैसे वाटर को मैनेज किया जाए, कंजर्व किया जाए। लेकिन लोगों से बोला है, देखिए लोग ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वाटर क्राइसिस को जितना हो सके प्रिवेंट करें। अब देखिए लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि पानी जो है ये क्राइसिस खत्म होती है कि नहीं होती है। बाकी इन्वायरमेंटलिस्ट शकील अहमद कहते हैं कि देखिए विंटर स्नोफॉल जो कश्मीर में होती है वो पिछले 10 सालों से धीमे धीमे कम होती जाती है। ये तो बात सच है कि जो स्नोफॉल हो रही है ना, पहाड़ों की खूबसूरती जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कम होती जा रही है ना। स्टैटिस्टिकली अगर बात करते हैं तो एवरेज मैक्सिमम और एवरेज मिनिमम टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा है। जो मैक्सिमम है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, जो मिनिमम है वो भी नॉर्मल से ज़्यादा है। ठीक है, तो मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो साफ साफ देखने को मिल रहा है। कम बर्फ़ है, ग्लेशियर जो है वो धीमे धीमे रिसीड हो रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, प्रेसिपिटेशन डिक्रीज हो रहा है। तो ये दिक्कत की बात है। डॉक्टर रामशु बताते हैं कि विंटर में जहाँ पे मतलब दिसंबर से ही जो है वो बर्फ़ गिरना शुरू हो जाती थी, टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता था पिछले 6 सालों में, अब ऐसा नहीं हो रहा है। ग्लेशियर भी मेल्ट होते जा रहे हैं। 40 दिन ट्रेडिशनली जो है वो दिसंबर जनवरी, मतलब ये 40-45 दिन कपा देने वाली सर्दी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। कोई भी स्नोफॉल आपको देखने को नहीं मिलेगा। 20 साल पहले श्रीनगर में 3 फीट तक बर्फ़ जो है वो जम जाती थी और वो नॉर्मल था, लेकिन अब आपको 1 फीट भी नहीं मिलेगी। आप समझ रहे हो? तो लॉन्ग टर्म एवरेज से काफ़ी कम है जो स्नो है। और ओवरऑल कंसर्न यही है कि अगर स्नो रिजर्व्स नहीं रहेंगे तो वाटर शॉर्टेज होगा ही होगा। तो इसीलिए चीज़ों को बेहतर करना ज़रूरी है। अब जो रेन है वो बहुत सारे स्प्रिंग्स हैं, ठीक है ना, और जाहिर सी बात है जो वाटर टेबल है उसको रिप्लेनिश करती है।
है ना, जैसे साउथ कश्मीर में अचाबाल स्प्रिंग है जो काफ़ी समय से ड्राई है, राइट। तो अभी हालांकि ये भी बोलते हैं कि देखिए हम एक वाटर सरप्लस एरिया है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है पहाड़ी एरिया है तो पानी की आपको कमी होगी नहीं, झीलें भी हैं, है ना, और बर्फ़ से भी काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता है, अंडर वाटर भी ठीक ठाक है, नदियाँ भी हैं, तो वाटर सरप्लस है, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। डाउन स्ट्रीम जो है, जो नीचे रहते हैं उनको ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाली है, जो ऊपर है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वाटर टावर है एशिया के, लेकिन मुश्किलात देखने पड़ सकते हैं। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे शानदार कोर्स को अवेल करें। शुक्रिया और खुश रहिए, पढ़ते रहिए।